ગૂગલ કરજો આ મોઇનુદ્દીન ચિશ્તીએ શું કર્યું છે। હિન્દુઓના કત્લેઆમ કર્યા છે, લાખો હિન્દુઓના। હિન્દુ બહેન દીકરીઓના બલાત્કાર થયા છે, એને ત્યાં જઈને હિન્દુઓ જઈને માથા ફોડે છે। હવે બોલ્યો છે ને આ દોડશે કાલથી બધા ભૂંડ એફઆઈઆર કરાવવા કરી દો, મને કોઈ ફરક નથી પડતો। હું તો કેસરિયા બાના પહેરીને નીકળી પડી છું। दर्शक मित्रों, ये जो वीडियो आपने देखा वो काजल हिंदुस्तानी का है। ये खूब तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो भावनगर जिला के खिजड़िया गांव में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में काजल हिंदुस्तानी ने मुस्लिम समाज की लागड़ी दुबाए ऐसी हेड स्पीच दी थी। तो आज हम वडोदरा के जानीते एडवोकेट शौकत इंदौरी जी से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या राय है ऐसी हेड स्पीच के बारे में। जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? काजल हिंदुस्तानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पब्लिक मीटिंग में वो भारत के महान धर्मगुरु हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के विरुद्ध में अपशब्द टिप्पणी की है और मुसलमानों को उस्केरने की कोशिश की है। और ये हमारे इंडियन जो कानून है उसके मुताबिक उसने बहुत गंभीर गुनाह किया हुआ है। उस भाषण के अंदर काजल हिंदुस्तानी ने इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरुद्ध भी अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसने नुपुर शर्मा का रेफरेंस देते हुए उसने वही चीज़ को रिपीट किया हुआ है। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि काजल हिंदुस्तानी जैसे कई लोग हैं इस गुजरात राज्य में, हमारे शहर में भी और पूरे मुल्क में, पूरे देश में, जिनका काम ही नफ़रत को फैलाना है, जिनकी ज़ुबान से हमेशा जहर वाली बातें ही निकलती है। जहाँ पर यानी हिंदू मुस्लिम और दूसरे समाज के बीच में नफ़रत कैसे पैदा हो, यही इन लोगों का काम है, यही इनकी एक्टिविटीज़ है, यही इनका उद्देश्य है। इनसे हम कोई भलाई की जो है या अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो हमें एक तो ये करना चाहिए, मुसलमानों से ख़ास निवेदन है कि ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं, ऐसी जो अभद्र भाषा भड़काऊ भाषण जो दिए जाते हैं, बोलते हैं, तो उनको हमें तवज्जो भी नहीं देना चाहिए। एक तो काम ये करना चाहिए और ऐसे भड़काऊ भाषण का हमें कोई ऐसा रिएक्शन उसकी ज़ुबान में हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो इंसानियत की भलाई जिसमें हो उस पर हम तवज्जो देंगे और हम नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देंगे। यही इस्लाम की तालीमात भी है और हमें उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। दूसरे, ये जो काजल हिंदुस्तानी जो बकवास करती है और अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से ये जहर जो फैलाती है, इसके विरुद्ध में मुस्लिम समाज को जो है वो लीगल जो रेमेडीज़ है, लीगल एक्शन है, जो कायदे की है जो लड़ाई है वो लड़ना चाहिए, उसके सामने जो है वो आगे आना चाहिए। तो हमें एक जो काम करना चाहिए कि वो हर शहर में, हर ज़िले में इसके विरुद्ध में जो है वो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए कार्यवाही करना चाहिए, कंप्लेन हमको देना चाहिए और इसके पूरी जो भाषण है उसका जो है वीडियो को पेन ड्राइव में या दूसरे जो सोर्सेस है उसमें डाउनलोड करके और एक अच्छी सी कंप्लेंट अपने यहाँ जो भी पुलिस स्टेशन है या पुलिस कमिश्नर है, डीएसपी है, उनको जाकर देना चाहिए। फिर ये जब हम देते हैं, कोई कंप्लेंट देते हैं, तो हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो कार्यवाही नहीं करती है। देखिए, अगर काजल हिंदुस्तानी का जो भाषण आप देखें तो ये जो है सबसे ज़्यादा उसने जो चैलेंज किया है वो यहाँ के न्याय तंत्र को, यहाँ की जो राज्य सरकार है उनको उसने चैलेंज किया है कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई परिस्थिति नहीं है, कोई है ही नहीं गुजरात में। ऐसा उसने अपने भाषण में कहा है कि तुमको जो करना हो वो कर लो। तो ये राज्य सरकार की, गृह मंत्री की, गृह डिपार्टमेंट की और पुलिस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो बकवास करने वाले, समाज में नफ़रत फैलाने वाले, जिसके ऊपर
इंडियन पिनल कोड की जो विभिन्न धारा है उसके तहत ये गुनाह होता है, तो उसकी संज्ञान लेना चाहिए, उसकी सुओ मोटो लेकर पुलिस को सामने से FIR लॉन्च करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि गुजरात राज्य में ऐसा नहीं होता। अगर कोई मुस्लिम समाज के तरफ से अगर ऐसा कोई मामला आ जाएगा तो तुरंत एक्शन ले ली जाती है, लेकिन ये काजल हिंदुस्तानी वो बोलती है मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो होम डिपार्टमेंट है, ये उसकी परीक्षा है कि वो क्या लेती है। क्या वो लॉ एंड ऑर्डर अपने गुजरात में है उसको एस्टेब्लिश दिखाना चाहती है, या फिर वो हाथ पैर बांध कर बैठे रहना चाहते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि राज्य सरकार भी नहीं चाहेगी, क्योंकि जो सत्ता पर जो बैठे हुए हैं उनका एक मकसद देखा जाता है कि जब नफरत बढ़ेगी तो हमको फ़ायदा होगा, ये वो सोचते हैं। लेकिन हम देखते हैं कर्नाटक में जो इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया वहाँ पर नफरत नहीं चली, लोगों ने उसका अस्वीकार किया और उसको फेंक दिया। तो ये सबक लेते हुए यहाँ राज्य सरकार को भी ऊपर से संज्ञान लेके ये आदेश देना चाहिए कि उसके ऊपर लीगल कार्यवाही हो, FIR लॉन्च हो और उसके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाए कि जिससे वो दूसरी बार जामीन उसकी न हो सके। इससे पहले भी उसने ऐसा गुनाह किया हुआ है और वो अभी बाहर आराम से घूम रही है। तो ये देखिए बड़ौदा शहर में भी जो है कल जो मुस्लिम समाज की तरफ से कंप्लेंट दी है, लेकिन आप देखें वहाँ पर FIR नहीं हुई है। साइबर क्राइम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कंप्लेंट आई है और वो दिख रहा है, उसको संज्ञान लेके इमीडिएट उसकी जो है FIR लॉन्च करना चाहिए और उस पर उसको अटक करना चाहिए। लेकिन ये कंप्लेंट ले लेते हैं, उसके बाद उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। तो मैं यहाँ बड़ौदा पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर काजल हिंदुस्तानी ने जो भाषण दिया है, भड़काऊ भाषण दिया है, उससे मुस्लिम समाज की जो है वो लागनी दुभाई है, उसने समाज के अंदर नफरत पैदा करने वाली बातें की है। तो उसके ऊपर उस कंप्लेन की बुनियाद पर जो है FIR उसकी लॉन्च होना चाहिए और उसके ऊपर कायदेसर कार्यवाही करना चाहिए। तो ये काम है जो मुस्लिम समाज को करना चाहिए। कोई गलत रिएक्शन या वो तो है ही बकवास करने वाले, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उसको हम नज़रअंदाज करके उनके बहकावे में ना आए, उनके जैसा हम न बने, उनकी जो उसकी राहट है उसका हम कोई रिएक्शन न दें, बल्कि हम जो लीगल रेमेडीज़ है उसके ऊपर काम करते हुए अगर ये कोशिश करेंगे और ये FIR नहीं हो रही है उसके ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दें। पुलिस के ऊपर जो है हम प्रेशर बनाया जाए, वहाँ मिले, हायर अथॉरिटी को मिले कि भाई ये FIR क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तो ये गाइडलाइन है कि भाई खुद पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सेल्फ सुओ मोटो ले, संज्ञान ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर मतभेद किया जाता है, तो उसके खिलाफ हमें जो है वो हायर अथॉरिटी को मिलकर ये FIR लॉन्च हो और उसकी अटक हो और यहाँ पर बड़ौदा में जो है उसको जेल में भेजा जाए, ऐसी कार्यवाही हमको करनी चाहिए। साची અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો।